राजा बलि शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में यज्ञ कर रहे होते हैं स्वर्ग प्राप्ति के लिए। देवता को इस बात से चिंता होती है और वो भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उनसे अपनी चिंता जाहिर करते हैं। भगवान विष्णु वामन अवतार का रूप रखते हैं और राजा बलि के यज्ञ में आते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे आपसे 3 वचन चाहिए। राजा बलि स्वीकार कर लेते हैं। तभी शुक्राचार्य उन्हें रोकते हैं इस बात से कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, बट राजा बलि तब तक उनकी बात को स्वीकार कर चुके होते हैं, तो वो इस बात से मना कर देते हैं अस्वीकार करने से। और वामन अवतार से बोलते हैं कि मांगिए, आपको क्या मांगना है। तो वामन अवतार उनसे 3 पग भूमि मांगते हैं। तो राजा बलि उनसे उनको स्वीकार करते हैं। तो उसके बाद जो वामन अवतार थे उन्होंने अपना जो भी उनका रूप था वो धरते हैं और एक से पृथ्वी लोक ले लेते हैं और दूसरे से स्वर्ग लोक, और फिर तीसरा पैर के लिए बोलते हैं कि अब मैं ये कहाँ रखूँ। राजा बलि को अपनी गलती स्वीकार होती है और वो अपना सर रख देते हैं सामने और बोलते हैं भगवान आप इस पे ही रख दीजिए। तो भगवान विष्णु उनकी इस चीज़ से खुश होते हैं और उसके बाद वो उन्हें पाताल लोक दे देते हैं। तो इस कहानी से ये बताना चाहती हूँ कि किसी भी की भी कुंडली में अगर शुक्र और बृहस्पति एक साथ होता है, तो अगर आप कोई भी चीज़ भगवान से मांगते हैं और उसके मिलने के बाद जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ये चीज़ मेरी पूरी हो जाएगी तो मैं ऐसा करूँगा और मैं मंदिर जाऊँगा या मैं प्रसाद चढ़ाऊँगा या मैं जो भी है, तो आप वो चीज़ तभी करें जब आपके वो सामर्थ्य में हो और अपने सामर्थ्य के हिसाब से ही आप भगवान से कुछ भी प्रॉमिस कीजिएगा। और अगर आपके वो अगर आपने कोई प्रॉमिस किया है तो आप उसको काम होने के बाद आप उसे बहुत बेहतर तरीके से आप उसे पूर्ण करिएगा।